राधे राधे। एस्ट्रो सुनीता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको चामर राजयोग के बारे में बताने आए हैं। क्या होता है चामर राजयोग, कैसे घटित होता है। जब किसी बच्चे की कुंडली में चामर राजयोग होता है तो उसको क्या क्या फल मिलते हैं। जिस बच्चे की कुंडली में चामर राजयोग का निर्माण है वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। 80 से 100 के बीच में उसकी आयु होती है। समाज में नाम कमाता है, विद्वान होता है, शास्त्रों का ज्ञाता होता है, उच्च पद प्रतिष्ठा को हासिल करता है। चामर राजयोग 2 तरह से बनता है। एक चामर राजयोग बनेगा जो सबसे अव्वल नंबर का है, वो बनता है जब लगन का स्वामी ऊंच का होकर केंद्र में बैठा है। यानी कि लगन का स्वामी ऊंच का होकर केंद्र में बैठा हो, उस पर गुरु की दृष्टि हो, तो बन गया आपकी कुंडली में चामर राजयोग। और दूसरा है जब लगन में मान लो गुरु और शुक्र में से, जैसे लगन में गुरु हो 7वें में शुक्र हो, या 7वें में गुरु हो लगन में शुक्र हो, यानी कि 2 शुभ ग्रह में गुरु और शुक्र ही आते हैं ज़्यादा शुभ ग्रह में। तो क्या है कि लगन और 7वें में गुरु और शुक्र आमने सामने हों, एक पहले में बैठा हो और एक 7वें में बैठा हो, तो आपकी कुंडली में बन जाएगा चामर राजयोग। पहले में शुभ ग्रह और 7वें में शुभ ग्रह है, या 9वें में और 10वें में शुभ ग्रह बैठे हों। शुभ ग्रह कौन कौन सा है? गुरु और शुक्र। मान ले 9वें में गुरु बैठा है, 10वें में शुक्र बैठा है, या 10वें में शुक्र बैठा है, 9वें में गुरु बैठा है, तो ये कोसा भी इन दोनों में से 9वें और 10वें में हों, तो आपकी कुंडली में बन जाएगा चामर नामक राजयोग, जो बहुत ऊंच कोटि का राजयोग है। चामर राजयोग जिस बच्चे की कुंडली में ये आ गया तो समझ लीजिए कि आपके बच्चे की तरक्की को कोई नहीं रोक पाएगा। भगवान भी आपकी बच्चे की तरक्की को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उसने जन्म टाइम पे बहुत अच्छे ग्रह जो हैं वो बिठा दिए। 9वां और 10वां, पहला भाव और 7वां भाव में शुभ ग्रह हों, पहले में 7वें में या आमने सामने हों, 9वें में और 10वें में गुरु और शुक्र को सा भी आपस में, एक 9वें में हो और एक 10वें में हो। और जो ऊंच कोटि का है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि लगन का स्वामी ऊंच में हो, उस पर गुरु की दृष्टि पड़ी हो, तो बन जाएगा चामर राजयोग। चामर राजयोग में उत्पन्न बालक बहुत ही भाग्यशाली होता है, उच्च पद प्रतिष्ठा को हासिल करता है, समाज में नाम कमाता है, भूमि भवन गाड़ी घोड़ा सारी ऐश्वर्यशाली चीज़ें उसके पास होती हैं, ऐश्वर्यशाली जिंदगी जीता है। अब इसमें बताते हैं कि कौन सा भाव 9वां और 10वां है, पहला और 7वां है। अब इसमें देखते हैं। ये पहला भाव है, ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो पहले भाव में मान लो गुरु बैठ गया, 7वें में शुक्र बैठ गया, या 7वें में गुरु बैठ गया, पहले में शुक्र बैठ गया। ठीक है, ये हो गया। जो सबसे ऊंच कोटि का है वो बनेगा लगन का स्वामी। जैसे मान ले ये एग्जाम्पल के तौर पे लगाई गई है, तो लगन का स्वामी अगर
ऊंच का होके, मान ले मंगल बनता है, ऊंच का होके वो यहाँ बैठ गया और गुरु यहाँ बैठ गया, और यानी कि गुरु कहीं भी हो सकता है, उसकी दृष्टि सिर्फ यानी कि जो लग्नेश है ऊंच का होकर बैठा है उस पर गुरु की दृष्टि जानी चाहिए। तो ऊंच कोटि का आपका चामर राजयोग बन जाएगा। गुरु है जो कहीं से भी 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि से देख सकता है लग्नेश को, तो आपकी कुंडली में बन जाएगा ऊंचे कोटि का चामर राजयोग। और जो दूसरा बताया है नियम, दूसरा नियम ये है, पहले भी बता चुकी हूँ कि पहले और 7वें में गुरु हो, पहले में शुक्र हो, या पहले में गुरु हो या 7वें में शुक्र हो। और दूसरा नियम, यहाँ पे शुक्र हो, यहाँ पे गुरु हो, या यहाँ पे गुरु हो या यहाँ पे शुक्र हो, क्योंकि गुरु शुक्र 2 शुभ ग्रह है जिनमें जो पाप तब को प्राप्त नहीं होते, दोनों शुभ ग्रह हैं, इनमें कोई भी खोट नहीं होता। तो इसलिए गुरु और शुक्र को सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माने गए हैं। यही दोनों शुभ ग्रह हैं, दोनों ही अच्छे हैं। अच्छा, ये हमने बता दिया कि पहले में हो, 7वें में हो, या 9वें में हो, या 10वें में शुभ ग्रह गुरु शुक्र या गुरु शुक्र या शुक्र गुरु ऐसे बैठे हों। तो ये 2 नियम, 2 तरह से हमने आपको चामर राजयोग बताया है कि चामर राजयोग ऐसे बनता है। चामर राजयोग बहुत उच्च कोटि का राजयोग है, जिसकी कुंडली में आ गया तो समझ लो राजा जैसा जीवन उसका राजा से कम नहीं होगा। सरकारी उसको सुविधा मिलेंगी, सरकार में बिल्कुल पूजनीय होगा वो। तो ये होता है चामर राजयोग। ऊंचा पद प्रतिष्ठा को हासिल करेगा, सांसद मंत्री ये सब कुछ चामर राजयोग में बनता है। तो आज हमने आपको चामर राजयोग के बारे में बताया है, चामर राजयोग के बारे में बताया है कि चामर राजयोग कैसे होता है। अभी इसी वीडियो के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल फिर हाजिर होंगे किसी नई वीडियो को लेकर। उससे पहले अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, घंटी को भी दबा दीजिए, आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।